जहां एक तरफ योगी सरकार वादे कर रही है महिलाओं की सुरक्षा की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के महानगर कही जाने वाली नगरी कानपुर की, जहां महिलाओं की सुरक्षा का वादा सफल होते नजर आ रहा है। बीते दिनों ट्विटर पर कई बार इस घटना को वायरल किया जा रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रही है। घाटमपुर थाना अंतर्गत घाटमपुर चौराहे क्षेत्र की है। क्षेत्र की रहने वाली ज्योतिमा गुप्ता अपने बच्चे व पति ललित कुमार गुप्ता के साथ निवास करती है। पीड़ित महिला ज्योतिमा का आरोप है कि उनकी शादी को 15 वर्ष बीत चुके हैं और उनके पति ललित गुप्ता, जो कि हर्ष मेडिकल स्टोर के संचालक हैं, वे उन्हें पिछले कई वर्षों से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। कई बात पारिवारिक समझौते करके पति ललित अपने पत्नी ज्योतिमा को अपने घर में ले जाता था, लेकिन बीते कुछ दिन पहले ललित ने अपनी पत्नी को फिर से शारीरिक प्रताड़ित किया, जिससे पत्नी व बेटे को काफी चोटें आई। ललित पत्नी व बेटे को मारता पीटता है, जिससे काफी चोटें भी आई हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ललित ने अपने पत्नी व बेटे को घर से निकाल दिया। बहुत दबाव बनाने पर पीड़िता को घर के अंदर दाखिल कर लिया गया। पीड़िता व उनके बच्चे बहुत डरे हुए हैं और उन्हें लगातार जान का खतरा भी बना हुआ है। पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी ललित गुप्ता की तरफ से कई बड़े अधिकारी व अध्यक्ष भी पीड़िता को धमकाने व समझौते का दबाव बना रहे। पीड़िता द्वारा यह भी बात बताया गया कि घाटमपुर पुलिस उनकी कोई सहायता नहीं कर रही है और पुलिस ने केवल आरोपी ललित के ऊपर हल्की मारपीट की धाराओं पर चालान कर दिया। पीड़िता द्वारा घाटमपुर पुलिस की भूमिका अहम नजर आ रही है। पीड़िता द्वारा पुलिस उच्च अधिकारी व मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पति ने बहुत मारा है, कुकर के धक्का से मारा है, आए दिन मारता पीटता है। कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है, न पुलिस साथ देते हैं न कोई। आज बंद कराओ, कल छूट के आता है, फिर मारता है। आए दिन का यही ड्रामा है। रोज़ यही करता है। जब भी उसको दूसरे दिन छूट के आ जाता है, फिर मारता है हमको, उससे ज़्यादा मारता है। मेरा नाम ज्योतिमा गुप्ता है। मैं घाटमपुर दुकान नंबर 6 बस स्टॉप चौराहा जवाहर नगर उत्तरी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी के 15 साल हो गए हैं, लेकिन शादी के मात्र कुछ महीनों बाद से ही मेरे पति व मेरी 2 नंद सुमन गुप्ता व ट्विंकल गुप्ता का अत्याचार मेरे ऊपर चलता ही चला आ रहा था। कहते थे कि ये लिया, शादी में फ्रिज ना देने के कारण से मुझे बहुत मारा पीटा गया और मेरे पति ने मुझे मैके भेज दिया। फिर मैं अपने पापा से बोल के फ्रिज लेके आई। ऐसे ही जब मैं एक बार चिल्लाती गई तो मेरे पति हमसे आए दिन मारपीट करते थे और कहते थे ये लेके आओ, इतना पैसे लेके आओ, हमें दुकान चलानी है। पहले ये परचून की दुकान करते थे, फिर कहने लगे मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, अपने पापा से पैसे लेके आओ। तब भी मैं धीरे धीरे करके इनको पैसा ला के देती थी। और जब भी मैं बीमार पड़ती थी या बच्चे होने वाले होते थे तो मेरा पति लड़ झगड़ के मुझे मैके छोड़ आता था, और जब सब ठीक हो जाता था तो मुझे लिवा लाता था समझौता करा के। आज 15 साल में ऐसे कई 5-6 समझौते कागज़ पे लिखे रखे हुए हैं। जब समझौता हो जाता था तो 2-3 महीना तो मेरा पति सही चलता था, फिर उसके बाद हम ये नहीं करेंगे, तुम अपने घर से ये लेके आओ, फिर मार पीट किया ही करते थे। जब तक मेरे पापा ज़िंदा थे तो वो सब दिया करते थे। अब मेरे पापा पिछले 7 अप्रैल को ख़त्म हो जाने के बाद से मेरे पति का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया है कि वो मुझे पानी तक बंद कर देते हैं, पानी नहीं भरने देते हैं, ऊपर की नीचे की लाइट काट देते हैं, ऊपर लाइट नहीं आती है, सिलेंडर अपने रूम में नीचे ताले में रखते हैं।
हम ना खाना बना पाते हैं, ना खा पाते हैं। हमको इतना परेशान करते हैं कि अब हम बर्दाश्त करने की सीमा नहीं रह गई है मेरे अंदर। मेरे पति ना तो 3 साल से बच्चों का कोई खर्चा दे रहे हैं, ना घर में गृहस्थी ला रहे हैं, ना मेरे बच्चों के स्कूल में आधार कार्ड लगा रहे हैं, एक भी खर्चा नहीं दे रहे हैं। बहुत हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि बस हम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाएं। 10 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी, मैं वहाँ गई थी। जब मैं वहाँ से लौट के 26 फरवरी को आई तो मेरा पति हमको और मेरे बच्चों को घर के अंदर नहीं घुसने दे रहा था और भगा दे रहा था। यहाँ तक कि हमको मारा, मेरे बेटे को भी मारा कि घर में हम तुमको नहीं रहने देंगे, जाओ जो करते बने कर लो। और हमको आए दिन कोर्ट कचहरी की धमकी दिया करते हैं, जाओ सब कुछ कोर्ट से लो, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। फिर बड़ी मशक्क़त करके मैं अंदर तो घुस आई ससुराल में। तब से फिर जब मैं अंदर घुस आई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पति फिर पुलिस लेके आ गया। मेरे लिए पुलिस नहीं आती है, लेकिन मेरे पति ललित कुमार गुप्ता के लिए एसओ तक चल के चले आए गेट खुलवाने के लिए कि गेट। मेरा नाम ज्योतिमा गुप्ता है। मैं दुकान नंबर 6 बस स्टॉप चौराहा जवाहर नगर उत्तरी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी के 15 साल हो गए हैं और मेरे शादी के कुछ महीनों बाद से ही मेरे पति ललित कुमार गुप्ता व उनकी 2 बहनें ट्विंकल गुप्ता और सुमन गुप्ता का अत्याचार शादी की इस शुरुआत से ही होने लगा था। दान दहेज की मांग किया करते थे। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक उनकी हर मांग को पूरा किया करते थे। मेरे पति पहले परचून की दुकान करते थे। उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर बढ़ाने के लिए कहा हमसे पैसा ले आओ, तो मैं अपने पापा से पैसा लेके आती थी। तब भी वो हमारे साथ मारपीट किया करते। जब मैं बीमार होती थी या बच्चा होने वाला होता था, मेरे पति लड़के हमको मेरे मायके छोड़ आया करते थे और फिर समझौता करा के हमको लिवा लाते थे। ऐसे 15 सालों में ऐसे 5-6 समझौते हैं जो कागज़ पे ऐसे लिखा पढ़ी में रखे हुए हैं। मेरा पति समझौते के 2-3 महीने तो सही चलता था, उसके बाद उसका अत्याचार वैसे ही बढ़ता रहता था। मेरे पापा के पिछले साल ख़त्म हो जाने के बाद से मेरे पति का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। पानी बंद कर देते हैं, हम ऊपर पानी नहीं भर पाते हैं। नीचे से लाइट काट देते हैं, ऊपर लाइट नहीं आती है। सिलेंडर नीचे कमरे में ताले में रखते हैं, हमको सिलेंडर नहीं देते हैं, जिससे हमें खाना बनाने में बहुत ही तकलीफ़ और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 10 फरवरी को मेरे भाई की शादी थी, फिर मैं 26 फरवरी को लौट के आई। मेरा पति मुझको अंदर नहीं घुसने दे रहा था और मेरे बेटे को इतना मारा कि नहीं, यहाँ तुमको नहीं रहना, जाओ यहाँ से चले जाओ। बड़ी मशक्क़त करके मैं अपने घर के अंदर तो घुस आई हूँ, लेकिन उसके बाद से ना तो मेरी पुलिस ने कोई सुनवाई की है, ना कुछ किया है। मैं इतना परेशान हूँ। अब मेरा पति यहाँ पे व्यापार मंडल मनोज सिंह परमार का सोच डलवा के एक मकान बिचवाना चाहता है कि मैं मकान बेच के चला जाऊंगा, देखते हैं कि तुम क्या कर लोगी। गुलाबी गैंग की अनीता सचान हमें और मेरे मायके वालों को फ़ोन पे धमकी देती हैं कि तुम्हारा पति मकान बेच के चला जाएगा, तुम क्या कर लोगी, समझौता कर लो। अतः मेरी विनम्र निवेदन है प्रशासन से कि हमारे और मेरे बच्चों के साथ न्याय हो, मेरा पति मकान बेच के ना जा पाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए। मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत मारते हैं और हमको भी मारते हैं। पहले एक बार मेरे पापा ने मेरी मम्मी का यहाँ से पूरा सिर फाड़ दिया था और आज मेरा पैर फाड़ दिया है। मेरा पैर फाड़ दिया है और कहते हैं कि तुम लोग मेरे घर में ना रहो और किसी और आंटी को रखे हैं अपने पास। कहते हैं कि हम इनको रखेंगे, तुम लोग को नहीं रखेंगे, जाओ मेरे घर से, मेरे घर में ना रहो। हम लोग को भगाते रहते हैं। आज मेरा पैर फाड़ दिया। मेरी मम्मी का भी एक बार सिर फाड़ दिया था, जिसका वीडियो ट्विटर में पड़ा है।